जनरल परवेज मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाकर पाकिस्तान को सबसे पीछे धकेल दिया। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत 4,000 से जायद पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ कर सिर्फ 5,000 डॉलर के एवज अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन, सूडान और मौरितानिया समेत दीगर ममालिक को फरोख्त करती थी। ये तफसीलात सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने अपने एक कॉलम में बताई हैं। वो लिखते हैं कि लीबिया में कर्नल कज़ाफ़ी का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो इसकी जेलों में से ऐसे कई कैदियों को रिहाई मिली जो अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जहाद करने आए थे, लेकिन कज़ाफ़ी ने इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। 9/11 के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने इन्हें पकड़कर अमेरिका को बेचा और अमेरिका ने इन्हें कज़ाफ़ी के हवाले कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बर्दा फरोशी का एतराफ़ इन द लाइन ऑफ फायर के अंग्रेजी एडिशन में तो किया, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से मौसूफ की किताब का उर्दू तर्जुमा शाया हुआ तो बर्दा फरोशी का जिक्र गोल कर दिया गया। पाकिस्तान के बर्दा फरोश हुक्मरान जब अगले जहान को सिधारते हैं तो इनके बैरून मुल्क बैंक अकाउंटों में करोड़ों डॉलर मौजूद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस बर्दा फरोशी के बावजूद एक एक डॉलर की मोहताज है। हामिद मीर कहते हैं कि 9/11 के बाद कौमी मफाद के नाम पर पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंटलाइन स्टेट बनाया गया, लेकिन हमारे हुक्मरान ना तो पाकिस्तान की मईशत बचा सके ना दहशत गर्दी से हमें निजात दिला सके। इस आलमी खेल में आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान के आइन और कानून की बेबसी का इस्तारा बन गई। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 2002 में अमेरिका ने पाकिस्तानी इदारे से कहा कि इन्हें हसन गुल नाम का एक आदमी चाहिए जो उसामा बिन लादेन के लिए काम करता था। ये आदमी सऊदी अरब में पैदा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी शहरी था और रवानी से अरबी बोलता था। पाकिस्तानी इदारों को हसन गुल तो न मिला, अलबत्ता इन्हें अहमद रब्बानी के बारे में इल्म था कि ये शख्स सऊदी अरब में पैदा हुआ लेकिन कराची में रक्षा चलाता था। सऊदी हुकूमत ने इसे जाली दस्तावेजात पर मुलाजमत हासिल करने के इल्जाम में डिपोर्ट कर दिया था। अहमद रब्बानी भी अच्छी अरबी बोलता था, लिहाजा रब्बानी और इसके भाई अब्दुल रहीम रब्बानी को हसन गुल और इसका साथी बनाकर अमेरिका को बेच दिया गया। अमेरिकी इन दोनों को काबिल के बगराम जेल ले गए, वहां उन पर दिन रात तशद्दुद हुआ और फिर वहां से इन्हें गवांतानामो में भेज दिया गया। हामिद मीर कहते हैं कि कुदरत के काम देखिए, असल हसन गुल 2004 में इराकी कुर्दिस्तान से पकड़ा गया। उस पर इल्जाम था कि वो उसामा बिन लादेन के खतूत लेकर अबू मसअब के पास जाता था। अमरीकियों ने 2 साल तक इसकी तफ्तीश की, इससे कोई खास इंफॉर्मेशन ना मिली तो इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और पाकिस्तानियों ने 2007 में इसे रिहा कर दिया। ये साहब 2012 में शुमाली वजीरिस्तान में एक ड्रोन हमले का शिकार हो गए। अहमद रब्बानी को हसन गुल समझकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन सारा भेद खुल जाने के बाद भी अहमद रब्बानी को रिहा ना किया गया ताकि वो रहाई के बाद दुनिया को ये ना बता दे कि दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां कितनी नालायक हैं। जनवरी 2022 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने यह सवाल उठाया कि अहमद रब्बानी और इनके भाई को बगैर ट्रायल के अमरीकी कैद में क्यों रखा गया है। उस वक्त के वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जात पर हमले शुरू कर दिए। आज अली मोहम्मद खान की जमात तहरीक इंसाफ रियासती जुल्म सितम का बहुत रोना रोती है। जब इस जमात की अपनी हुकूमत थी तो इसके कायद इमरान खान ने अहमद रब्बानी और आफिया सिद्दीकी को फरामोश कर रखा था। किसी को अच्छा लगे या बुरा, सच ये है कि अहमद रब्बानी पर 21 साल तक जुल्म सितम की कहानी दरअसल पाकिस्तान के आइन की बेबसी की कहानी है। एक पाकिस्तानी शहरी को बगैर सबूत अमेरिका के हाथों फरोख्त कर देना आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी थी। इस खिलाफ वर्जी पर जस्टिस शेख रियाज अहमद से लेकर जस्टिस उमर अता बंदियाल तक 1 दर्जन चीफ जस्टिस खामोश रहे। जब बार बार आइन तोड़ने वाले डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ को एक बहादुर जज ने सजा सुनाई तो 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के साथ मिलकर इस जज का फैसला मुअत्तल करवा दिया और फैसला मुअत्तल करने वाले जज आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। मुशर्रफ को बचाने वाले सब लोग आज आपस में दस्तो गिरेबां हैं और अहमद रब्बानी हैरान हैं कि वो अमेरिका की जेल से तो निकल आया, लेकिन इस नई जेल से कैसे निकलेगा जहां पूरा पाकिस्तान ही IMF की कैद में है। हामिद मीर कहते हैं कि अहमद रब्बानी और इसके भाई अब्दुल रहीम रब्बानी को अमरीकियों ने 2 दिहाइयों तक अपनी जेलों में रखा और इस दौरान दोनों पर कोई इल्जाम लगाया ना ही कोई ट्रायल किया। अलबत्ता दोनों पर तशद्दुद करके मजबूर किया जाता रहा
था कि वो अलकायदा के साथ अपने ताल्लुकात का एतराफ़ कर लें, लेकिन दोनों ने ऐसा कोई एतराफ़ ना किया। अहमद रब्बानी और इसके भाई की कहानी सिर्फ अमरीकी हुकूमत के जुल्म और सितम की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के बालादस्त तबके की वतन फरोशी की भी एक होशरुबा कहानी है। क्या किसी में इतनी गैरत है कि अहमद रब्बानी से एक सॉरी ही बोल दे? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।